हेलो व्यूवर्स, खुश आमदीद। आज हम आपको BTL टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ चलें और मैं हूं आपकी होस्ट कुलसुम इमानुएल। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र पर आपको लेके जाने वाले हैं और हम आज बात कर रहे हैं कारितास पाकिस्तान की। और आज हम कारितास पाकिस्तान के कराची ऑफिस में बैठे हैं और हमारे साथ हैं जनाब एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी साहब मिस्टर मंशा नूर साहब। मंशा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कारितास को अपने इस प्रोग्राम के लिए मौका फराहम किया ताकि हम आपके साथ मिलकर कारितास के प्रोग्राम्स को जो है वो व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकें। थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए और व्यूअर्स के लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात है और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जब हम अपनी कौम की सारी चीज़ों को कन्वर्सेशन में लाते हैं और अपनी कौम के लिए कोई भलाई का काम करते हैं और कौम इससे मुस्तफ़ीज़ होती है। और आज हम एक ऐसे ही अदारे के साथ हैं क्योंकि कारितास पाकिस्तान जो है वो बहुत अरसे से हमारी कौम को पाकिस्तान में सर्व कर रहा है। तो मंशा साहब, कारितास के बारे में बताइए, कारितास की सबसे पहले इब्तदा के बारे में बताइए कुछ ऑडियंस को। कारितास जो है वो कैथलिक चर्च का इदारा है, सोशल आर्म ऑफ कैथलिक चर्च। जिस तरह हमारे चर्च में फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, मुनाद हैं जो लोगों की रूहानी तरक्की के लिए काम करते हैं, इसी तरह चर्च ने ऐसे इदारे भी बनाए हैं जो लोगों की मुख्तलिफ समाजी माशी तरक्की के लिए जो काम करते हैं। तो कारितास जो है वो कैथलिक चर्च का एक बड़ा कमीशन है, इदारा है। चर्च ने जिसको ये ज़िम्मेदारी दी है कि वो समाजी भलाई और तरक्की और सबसे बढ़कर किसी भी कुदरती आफात में लोगों की जो है वो मदद करे। तो कारितास जो है वो कैथलिक चर्च का, इसको हम सोशल आर्म भी कहते हैं, समाजी बाजू भी है जो चर्च के साथ मिलकर जो है वो काम करता है। कारितास पाकिस्तान का क़याम तो 1965 में 8 दिसंबर को हुआ, जब उस वक़्त के हमारे फजीलत माब कार्डिनल जोसेफ कडेरो जो हैं, जो मरहूम, उनकी डेथ हो गई है, उन्होंने उनको पोप साहब ने ये जिम्मेदारी दी कि वो जाके पाकिस्तान में कारितास की बुनियाद रखें। लेकिन वैसे कारितास जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरी दुनिया में जो है वो काम कर रहा है और इस वक्त कारितास पूरी दुनिया में करीबन 200 के करीब ममालिक में जो है वो अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। और कारितास का जो बड़ा काम है वो डिज़ास्टर्स का है। किसी भी कुदरती और इंसानी की बुनियाद पे जो आफात आती हैं उनमें कारितास ने जाके लोगों की जो है वो मदद करनी है। गो कि ये कैथलिक चर्च का इदारा है, लेकिन कारितास जब काम करता है तो वो सब इंसानों के लिए काम करता है। उसमें वो रंग की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे कोई फ़र्क नहीं रखता, कोई इम्तियाज़ नहीं रखता, बल्कि हम समझते हैं कि इंसान सबसे पहले हैं और कोई भी उसका मज़हब हो वो उसके बाद है। तो हमें उस हमारी जो इंस्पायरेशन है वो खुदावंद यीशु मसीह की नेक सामरी की तमसील है। जिस तरह नेक सामरी ने उस शख्स को जिसको वो जानता नहीं था उसकी मदद की, तो कारितास भी किसी भी डिज़ास्टर्स में लोगों की उसी जज्बे के साथ जाके मदद करता है। सही, बहुत ही खूबसूरत विजन है नाज़रीन कारितास का। आपको अच्छा लगा होगा सुनकर, मंशा साहब ने बड़ी डिटेल से बताया। मंशा साहब, थोड़ी सी तफसील से भले आप मुख्तसर बताइए, मगर ये ज़रूर बताइए कि जो आपने बात की कि नेचुरल जो डिज़ास्टर्स हैं उनमें कुदरती आफात में और अगर मैन मेड भी ऐसी आफात क्रिएट की जाएँ, बाज़-औक़ात होती हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस किस तरह की आफात हो सकती हैं जिसमें कारितास मदद करेगा। कारितास जो है किसी भी कुदरती आफात हैं, चाहे वो ज़लज़ला है, चाहे वो तूफ़ान है, चाहे वो बहुत ज़्यादा बारिशें हैं या ड्राउट्स है, कहत साली की सूरत हाल है या कोई भी ऐसा अलमिया जो कि लोगों की कुव्वत से बाहर हो, बर्दाश्त से बाहर हो, जिसमें लोगों का बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान जो है वो हो जाए, उसमें कारितास जो है वो लोगों की मदद करता है। अगर आप 2005 के ज़लज़ले की बात करें जो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था पाकिस्तान में, तो कारितास ने उस डिज़ास्टर्स में जो कौमी इदारे हैं उनके साथ मिलकर भरपूर लोगों की जो है वो मदद की। इसी तरह 2011 और 2010 का जो सुपर फ्लड था उसमें कारितास ने जो है पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की जो है मदद की। और अभी गुज़श्ता साल जो कराची में अर्बन फ्लडिंग हुई उसमें हमारे बहुत सारे इलाके जो हैं वो मुतासिर हुए, ख़ास तौर पर वो इलाके जो गुज्जर नाले और औरंगी नाला के बेड पे थे, उनके घरों में 7-7, 8-8 फीट पानी जो है वो आ गया, लोगों की सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई।
तो वहाँ कारितास ने जो है वो लोगों की मदद की उनकी ज़रूरियात के मुताबिक। उस वक़्त जो लोगों को ज़रूरत थी उसमें उनको हमने जो है वो फूड पैकेज तकसीम किए, किचन सेट हमने उनको दिए, कुछ हमने विंटराइजेशन किट उनको दी, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दी, हमने उनको हाइजीन किट दी। तो डिफरेंट चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक होती हैं, अगर कहीं पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल की ज़रूरत है तो वो जितने वसाइल हमारे पास होते हैं उसमें रहते हुए हम लोगों की बेहतर से बेहतर मदद करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि उस मुश्किल वक्त में ये उनका हक है कि हम उनके साथ खड़े हों, सॉलिडारिटी के तौर पर, यकजहती के तौर पर, और उनके की जो है वो मदद की जा सके। ठीक है। मंशा साहब, अभी आपने जिक्र किया मैन मेड भी डिज़ास्टर्स के लिए इंसान की जो बनाई गई मुश्किलात हैं जो हम फेस करते हैं बहैसियत इंसान, उन पर आप कुछ रोशनी डालिए। और आजकल क्या आप कोई ऐसे चीज़ पर काम कर रहे हैं? मैन मेड डिज़ास्टर्स की जब हम बात करें तो इन दिनों में आपने सुना होगा कि गुज्जर नाला और रंगीन नाला और मंजूर कॉलोनी नाले के बेड पे जो हमारी आबादियां हैं, गवर्नमेंट ने अपने प्लान के मुताबिक उन सारे लोगों को जो है उनके घरों को तोड़ने का मंसूबा बनाया है। तो ये कुदरती नहीं है, ये एक इंसानी डिज़ास्टर्स है। और गवर्नमेंट जो है वो अब उन घरों को जो तकरीबन 60-60, 70-70 साल से वहाँ पे लोग आबाद थे, जिनके पास डीज थी, जिनके पास तमाम बुनियादी सहूलतें भी थीं, उन तमाम लोगों के घरों को जो है वो डिमोलिश कर रहे हैं। गुज्जर नाला पे जो एस्टिमेट है 5400 से कुछ ज़्यादा ख़ानदान जो हैं वो मुतासिर होंगे। और अगर हम अपनी कम्युनिटी की बात करें तो उसके बेड पे तकरीबन हमारी 6 से 7 इलाके हैं, जिनमें से तकरीबन 500 के करीब लोग जो हैं जिनके घर जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है मुस्मार कर दिए जाएंगे। और सबसे बड़ा अलमिया इसका ये है कि गवर्नमेंट कोई भी मुतबादल प्लॉट्स नहीं उनको दे रही, ना ही कोई ऐसा कंपनसेशन दे रही है कि जिसकी वजह से वो कहीं और जाकर अपने के लिए मुतबादल जो है वो रिहाइश इख्तियार कर सकें। गवर्नमेंट सिर्फ उनको 90,000 का एक चेक दे रही है जो 6 महीने का किराया है। अब 90,000 में लोग अपना जिनका पूरी उम्र भर का सरमाया जो है वो ख़त्म हो जाएगा, तो उस 90,000 में वो क्या करेंगे। तो कारितास जो है वो मुख्तलिफ दूसरी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर उन इलाकों में काम कर रहा है। वहाँ हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई हैं जो अपने अपने इलाके में इस सारी सूरत हाल में काम कर रही हैं। और जो दूसरे इदारे हैं, URC है, कराची बचाओ तहरीक है, जॉइंट एक्शन कमेटी है, HRCP है, इनके साथ मिलकर हम लोगों के हाउसिंग राइट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, उनके लिए एडवोकेसी कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ ये लॉबिंग कर रहे हैं कि वो उनको मुतबादल रहाइश फराहम करें, उनको प्लॉट के बदले प्लॉट दें। तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, डेमोस्ट्रेशंस भी हुए, कॉर्नर मीटिंग्स भी हुई, कोर्ट में भी केस फाइल किए हुए हैं कि जिन लोगों के पास लीज़ है गवर्नमेंट को ये कहा जाए कि वो उनको अगर तोड़ते हैं उनके घर तो उनको मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनकी जो है वो मदद की जाए। तो कारितास से सारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। हमने जो एक हमारा इलाका है गोदरा कैंप में, वहाँ 65 फैमिलीज़ हमारी डिमोलिश हुई थी। तो पहले फेज़ में कारितास ने उनको फूड हैम्पर जो हैं वो तकसीम की हैं। और मंगल को हमारे 2 एरियाज़ और हैं, गुज्जर नाला और कौसर न्याजी, उसमें तकरीबन 80 के करीब फैमिलीज़ के घर जो हैं वो टूट गए हैं। तो मंगल वाले दिन हम जो है वो उन फैमिलीज़ को सपोर्ट जो है वो देने जा रहे हैं। वो राशन पैकेज हैं जो 80 फैमिलीज़ को जो है वो हम देंगे। इस तरह हम जैसे जैसे काम आगे बढ़ रहा है, जैसे जैसे वसाइल हमारे पास आ रहे हैं, तो हम लोगों की हर मुमकिन मदद करने की कोशिश। हमने एक बड़ा प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं कि हम जिनके घर अगर कुछ बच जाते हैं तो उनको कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल दिया जाए ताकि वो अपने घरों को बना सकें, और कुछ लोगों की कैश सपोर्ट की जाए ताकि वो अगर किराए पे घर लेते हैं तो उसका किराया देने में या जो उनका सामान है उसको शिफ्ट करने में उनकी हेल्प हो सके। जो उनके उस टोटल उसका तो उजाला नहीं हम कर सकते, लेकिन शायद उस मुश्किल कड़ी में इस थोड़ी सी इमदाद के ज़रिए हम उनके साथ अपनी यकजहती को जो है वो ज़रूर शेयर कर सकते हैं। सही। नाज़रीन, आप एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम देख रहे हैं। आज हम कारितास पाकिस्तान कराची ऑफिस में हैं। हम बहुत अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। और हम
बड़ी खूबसूरत बातचीत कर रहे हैं, कारितास के फंक्शनल जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। मंशा साहब, आपने बड़ी अच्छे तरीके से बताया। एक बात मुझे बड़ी इंस्पायर की कि कारितास ना सिर्फ लोगों के लिए वैसे काम कर रहा है बल्कि लीडरशिप में भी एक अहम किरदार अदा कर रहा है। जैसे आपने बताया कि एडवोकेसी और लॉबिंग जैसे सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये खुशाइन बात है। मंशा साहब, ये बताइए कि कारितास और किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और ये प्रोजेक्ट्स के क्या कोई मियाद होती है या किस तरह से वर्किंग में आती है? बेसिकली कारितास जो है वो हर साल अपना एक स्ट्रेटेजिक प्लान बनाता है जो 4 साल के लिए होता है सही। कि 4 साल में हम कारितास जो है वो किन डिस्ट्रिक्ट्स में काम करेगा, किन लोगों के साथ काम करेगा और किस तरह का काम करेगा जो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक हो। सही। और तो ये 4 साल के बाद चेंज हो रहा हर है? 4 साल के बाद हमारी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग होती है ओके। और उसमें फिर चीज़ें जो हैं वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक जो हैं वो निकल के आती हैं। सही। तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का प्रोसेस है ये कम्युनिटी की सतह पे होता है। पहले दुरुस्त। कम्युनिटी के साथ मीटिंग होती है, वो अपनी ज़रूरतें निकलती हैं, सही। फिर हमारे पैरिश की सतह पे होती हैं और फिर रीजनल की सतह पे और आखिर में फिर ये नेशनल सतह पे ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जगह कंपाइल होती हैं और फिर 2-3 दिन की गुफ्तगू के बाद, गौर व खौज के बाद, मौजूदा हालात को देखते हुए उन सारी चीज़ों को फिर हम एक ना स्ट्रेटजिक प्लान बनाते हैं। तो वो जो हमारा स्ट्रेटजिक प्लान है उसमें 4 थीमेटिक एरिया हैं जिनमें कारितास जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहा है। उसमें हमारा लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी है, उसमें हमारा डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन है, उसमें हमारा जो है वाटर एंड सैनिटेशन वॉश का प्रोजेक्ट है, उसमें हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का प्रोग्राम है और उसके साथ साथ हमारे क्रॉस कटिंग में जो है पीस है, प्रमोशन ऑफ वर्क पीस, वुमेन एंड डेवलपमेंट, यूथ डेवलपमेंट और वर्किंग विद डिसेबल पीपल। तो ये हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें जो है वो कारितास पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ, फिर ये थीमेटिक एरिया हैं, इनके अंदर फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं। उन प्रोजेक्ट्स, कोई प्रोजेक्ट 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई 3 साल का, 6 माह का, कोई 4 माह, तो डिफरेंट जो है वो प्रोजेक्ट्स जो हैं वो फिर इन थीमेटिक एरिया के अंदर जो हैं वो चल रहे होते हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हर डायसिस अपनी अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है उन प्रोजेक्ट्स पे जो है वो काम कर रहा है। लेकिन अल्टीमेटली हम अपने थीमेटिक एरिया को कम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और उसके ज़रिए हम लोगों की जो है वो मदद कर रहे होते हैं। ठीक है। मंशा साहब, जब अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इन प्रोग्राम्स के बारे में मुख्तसर डिटेल्स बताते जाएं, तो ज़रा उर्दू में नाज़रीन को बताइएगा ताकि नाज़रीन आसानी से समझ सकें। मुझे पता है आपकी आदत हो चुकी है, मगर मेरे जैसे लोगों के लिए थोड़ा समझना शायद मुश्किल। अच्छा, लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी में हम कहते हैं बेसिकली ये हमारा बड़ा थीमेटिक एरिया है जिसके अंदर हम जो हमारा बड़ा काम है वो जो छोटे काश्तकार हैं जिनके पास 5 एकड़ या 3 एकड़ ज़मीन है, उनके साथ कारितास जो है वो काम कर रहा है और उनको कुदरती तरीके से फसलें उगाने के हवाले से उनकी मदद कर रहा है। इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग के कुदरती तरीकों से अपनी फसलों को जिस पे स्प्रे ना करें, जिसमें जो है ये केमिकल वाली खादें ना डालें, बल्कि कुदरती तरीक़ों से जो है वो अपनी फसलों को काश्त करें। और सबसे बड़ा ये है जो क्लाइमेट चेंज है, मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, इसकी वजह से भी छोटे काश्तकार जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। तो उस सिलसिले में कारितास जो है वो पूरे पाकिस्तान में उन काश्तकारों के साथ मिल के काम कर रहा है कि इन मौसमियाती तब्दीलियों को कैसे वो अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको उसके मुताबिक फसलें जो हैं वो काश्त करें। इसके साथ साथ हमारा किचन गार्डनिंग का है, घरेलू सतह पर सब्जियों की काश्त है, उसके अलावा हवाले से हम लोगों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उनको बीज भी फराहम कर रहे हैं ताकि लोग अपने इस्तेमाल के लिए सब्जियां जो हैं वो अपने घरों में उगाएं। बहुत दफ़ा जब हम शहर में पे बात करते हैं तो लोग कहते हैं हमारे पास तो जगह नहीं, हम कहाँ पे सब्जियां उगाएं। लेकिन जो है कि आप गमलों में अपने घर में छोटी सी जगह पे भी सब्जियां जो है वो काश्त कर सकते हैं अगर आप थोड़ा सा इसमें शौक और दिलचस्पी जाहिर करें। फिर इसी के अंदर हमारा बड़ा प्रोग्राम तो है। मैं माज़रत चाहती हूँ मंशा साहब, ये आपने इंटरेस्ट की क्योंकि नाज़रीन बीइंग फीमेल खातून होने के नाते मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट लगा कि आप जैसे आप कह रहे हैं तो आप इसके लिए ट्रेनिंग्स भी देते हैं और आप कुछ प्रोवाइड भी करते हैं किचन गार्डनिंग ट्रेनिंग्स भी देते हैं बाकायदा। फिर एक हमारे पास पूरी बुकलेट है जिसमें सारी चीज़ें इसके बारे में बताएंगे कैसे आप घरेलू सतह पर सब्जियां काश्त कर सकते हैं, कौन कौन सी सब्जियां किस मौसम में काश्त की जाती हैं।
ठीक है। बेसिकली दो मौसम होते हैं, एक मौसम गर्मा और एक ठीक है। सरमा, उसकी सब्जियां होती हैं। सही। तो वो फिर जो भी सीज़न चल रहा होता है उस हवाले से हम फिर लोगों को 4, 5, 6, 7 किस्म की सब्जियों के सही। बीज जो हैं वो गिफ्ट के तौर पे देते हैं उस ज़बरदस्त। ट्रेनिंग के बाद, और कुछ सही। उनको जो है वो ऑर्गेनिक कीमियाई खाद जो है वो सही। देते हैं, ताकि वो अपने घरों में जाएं और गमलों में या किसी जो टूटी बाल्टी है या कोई टब है या कोई ऐसी चीज़ें हैं उनमें वो जो और घर की छत पे सही। चाहें तो वो लगा सकते हैं, बालकनी में लगा सकते हैं, तो अपने इस्तेमाल के लिए वो सब्जियां जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सही। जब मंशा साहब बात कर रहे थे नामियाती तरीक़ों से, ऑर्गेनिक तरीक़ों से फार्मिंग करने के लिए, तो इन्होंने जो बातें बताई वो हमारे जैसे लोगों के लिए आजकल एक ऐसा लगता है जैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है कि स्प्रे ना की जाए और सिर्फ कुदरती खाद इस्तेमाल की जाए। तो ये आप लोगों की बड़ी एफ़र्ट है, सैल्यूट करना चाहिए हमें कारितास की इस सारे एफ़र्ट के लिए। बड़ी खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, और आपके क्या-क्या प्रोजेक्ट्स हैं? दूसरा हमारा जो है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन का प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये कुदरती आफात मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से बहुत ज़्यादा आ रही हैं। सही। पिछले 10 सालों में जो एशिया का रीजन है उसमें बहुत ज़्यादा कुदरती आफात आई, उसमें तूफ़ान भी आए, ज़लज़ला भी आया, हैवी बारिशें भी आईं, कहत साली भी हुई, तो उससे बहुत सारे लोग जो हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। अब इन कुदरती आफात को तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन कारितास अपने डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन प्रोजेक्ट के ज़रिए, प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में इस शौर और आगाही और उनको ये तरबियत दे रहा है कि वो इन कुदरती आफात का मुकाबला कैसे करें। सही। ताकि उनका जानी और माली नुकसान कम से कम हो। तो ऐसे डिज़ास्टर प्रॉन एरिया जहाँ पे हर साल मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, चाहे वो सैलाब हो, चाहे वो बारिशें हों, चाहे वो कहत साली हो, तो उनमें कारितास जो है वो लोगों की मदद कर रहा है। वहाँ हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमेटियाँ बनाई हैं, वो अपने अपने इलाकों में जो हैं वो काम कर रही हैं। उनको बाकायदा हमने रेस्क्यू की, फ़र्स्ट एड की ट्रेनिंग्स दी हैं, उनको हमने एमरजेंसी किट्स दी हैं कि किसी भी डिज़ास्टर में वो अपने लोगों की मदद करें और उनको बचाएं। पिछले जो अर्बन फ्लड था उसमें हमारी जो DMCs के लोग थे सादिक नगर और कौसर नाजी में और शहबाज गोट में, वहाँ लोगों ने सेविंग एक हमारे पास वो था क्या उसका ट्यूब्स थी, लाइफ सेविंग ट्यूब्स जो है उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को बचाया रेस्क्यू करने में, उनका सामान बचाने में। फिर ख़ास तौर पर 2010 और 11 के बड़ा जो सुपर फ्लड था उसमें जो हमने लेसन लर्न किया या जो हमने सबक सीखा वो ये था कि लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उस सैलाब में जो है वो बह गए या चले गए, जिसमें उनके एजुकेशन के, मेडिकल के और बहुत सारे, और कई दफ़ा बहुत सारे जो लोग हैं उनकी मेडिसन और कई उनकी कीमती चीज़ें हैं जो सोना है या इस तरह की चीज़ें, वो भी बहुत ज़्यादा उस सैलाब की नज़र हो गई। तो इन दो बड़े फ्लड्स में हमने जो सीखा था, हमने लोगों को सिखाया कि आपने कागजात को कैसे महफूज करना है, अपनी कीमती चीज़ों को कैसे महफूज करना है, और जो आपकी एमरजेंसी मेडिसन है, जो अगर आपके घर में कोई बीमार है जो और उसकी मेडिसन को आपने, तो एक एमरजेंसी किट हमने लोगों को बनाना सिखाई कि वो अपने घरों में इस तरह की जब सूरत हाल हो तो वो अपनी किट तैयार रखें जिसमें ये सारी चीज़ें हों, ताकि जब उन्हें घर से निकलना पड़े या पानी आ जाए तो वो चीज़ें उनकी जो है वो महफूज रहें। सही, यानी फ़ौरन हम उसको रेस्क्यू आप भी कर रहे हैं और आप ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं कि किस तरह से चीज़ों को मैनेज किया। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि जब फ्लड आ जाएगा तो हम तो पहुँचते हमें टाइम लगेगा ना, हो सकता है हम पहुँच पाएँ या ना, लेकिन वो जो हमारी मकामी कमेटी वहाँ पे है जिसको हमने ट्रेनिंग्स दी है, जिनके पास इक्विपमेंट है, वो फ़ौरन एक्शन में जो है वो आ जाते हैं और वो लोगों को रेस्क्यू करना जो है वो शुरू कर देते हैं। सही, बहुत खूबसूरत बात है आपकी। मंशा साहब, आपके पास कारितास के पास और क्या ऐसे प्लान्स हैं जो इंडिविजुअल्स को या हमारी यूथ को टारगेट करते हों, जो फाइनेंशियली या कोई ट्रेनिंग्स के लिए, ताकि वो रोज़गार कमा सके? कुछ ऐसे प्लान्स भी हैं कारितास के पास? हमारा जो लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट है उसके अंदर ही हमारा जो है वो स्किल डेवलपमेंट का भी एक प्रोग्राम है। सही। और हम इसको कहते हैं यूथ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ओके। तो उसमें हम अपने नौजवान बेटे और बेटियों को डिफरेंट टेक्निकल ट्रेनिंग्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ पर भी हमारा नफीसा विल्सन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे हम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और फिर गवर्नमेंट के जो डिफरेंट इदारे हैं जो कि मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, उन इदारों के साथ कारितास का नेटवर्क है और उनके साथ मिलकर हम अपने लोगों को मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स की जो फैसिलिटीज़ है वो फराहम करते हैं। ये ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। अच्छा। और
टाइम तो उस ट्रेनिंग में गवर्नमेंट उनको स्टेपन भी पे करती है, आने अच्छा। जाने का किराया भी पे करती सही। है। तो ये तो इस गवर्नमेंट अनाउंस करती है या आप उनके लिए हमारी कम्युनिटी के लिए कुछ एडवोकेसी करते हैं? नहीं, ये ट्रेनिंग जो मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट के इदारों की हैं वो तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है, ओके। लेकिन वो कारितास से राब्ता करती है कि बहुत दफ़ा हमारे लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पहुंच नहीं पाती, पाती, दुरुस्त, हमारे बिल्कुल। लोग उससे फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो फिर वो कारितास को ये एक तरह से अपने साथ एंगेज करते हैं कि आप हमारी तरफ से अपने लोगों को तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, और फिर हमारे ज़रिए लोग जो हैं वो उन ट्रेनिंग्स में शामिल होते हैं और ट्रेनिंग हासिल करते हैं। सही। जो हमारी अपनी ट्रेनिंग्स हैं वो हम खुद से ऑर्गेनाइज करते हैं लोगों की ज़रूरत के मुताबिक, सही। देखते हुए अगर हमारे पास लोग ज़्यादा किसी एक ज़रूरत के लिए या ट्रेनिंग के लिए आ रहे हैं तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हम उनके लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करें। सही। पिछले दिनों में हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की 2 माह की ट्रेनिंग अपने नौजवानों के लिए ऑर्गेनाइज की कि अच्छा। 2 महीने में वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीख सकें। सही। उससे पहले हमने सेल्स एजेंट की जो है वो ट्रेनिंग की, कॉल सेंटर एजेंट की ट्रेनिंग हमने यहाँ पर कराई। तो तकरीबन 200 के करीब उसमें हमारे नौजवान बेटे और बेटियाँ जो हैं उन्होंने ये ट्रेनिंग हासिल की। फिर हमारे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनिंग का, सोइंग एंड कटिंग का, हैंडीक्राफ्ट का, इस तरह डिफरेंट ट्रेनिंग्स जो हैं वो एज़ पर जब लोगों जो ज़रूरत के मुताबिक सही। हमारे पास आती हैं तो हम उनसे फिर इस तरह जो गवर्नमेंट्स की ट्रेनिंग आती हैं वो भी फिर हम लोगों के साथ जो है वो शेयर करते हैं। तो सही। हमने अपने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोजेक्ट के ज़रिए तकरीबन को 500 से ज़्यादा ख़वातीन को जो है वो डिफरेंट स्किल्स में ट्रेंड किया, और उसमें से तकरीबन कोई हमने 100 के करीब हमारी ऐसी नौजवान बेटियां और बहनें थी जिनको फिर हमने ट्रेनिंग के बाद मटेरियल सपोर्ट भी की ताकि वो अपना कुछ छोटा काम जो है या कारोबार जो है वो शुरू कर सकें। हमने कुछ लोगों को सॉइंग मशीन्स दी, कुछ सही। लोगों को वैसे हमने कैंडल मेकिंग का सामान दिया, कुछ ठीक। को हैंडीक्राफ्ट का, सही। इस तरह डिफरेंट जो है वो मटेरियल भी सपोर्ट की ताकि लोग जो हैं अपने स्किल को यूटिलाइज करके अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें और अपने घराने को खुशहाल कर सकें। आमीन। फिर इसके साथ साथ हमने हमारे एक अलमिया है, हमारे लोगों में बिज़नेस का शौर कम है, हमारे बहुत लोग ज़्यादा। बिज़नेस की तरफ आते नहीं हैं। तो इन्हीं में से हमने को 20-25 ख़वातीन का एक ग्रुप बना के उनको फिर बिज़नेस एंटरप्रेन्योरशिप की एक पूरी 2 महीने की ट्रेनिंग्स हमने यहाँ पे दी, जिसमें उनको सिखाया कि बिज़नेस सेलेक्ट कैसे करते हैं, फिजिबिलिटी कैसे बनाते हैं, मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो इसकी पूरी ट्रेनिंग्स करके फिर उन्होंने अपना अपना बिज़नेस जो है वो सिलेक्ट किया, और उस बिज़नेस को फिर शुरू करने में जो भी हम उनके साथ मदद कर सकते थे वो हम मदद की। तो इस तरह ये डिफरेंट ट्रेनिंग्स हैं जिसके ज़रिए हम अपनी यूथ को जो है वो स्किलफुल कर रहे हैं, क्योंकि एजुकेशन की बुनियाद पे अब आने वाले दिनों में जॉब मिलना जो है वो इतना आसान नहीं होगा। आसान नहीं उसके साथ हमें कोई ना कोई स्किल जो है वो सीखना ज़रूरी है। जब सही। तक हम स्किलफुल नहीं होंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते और तरक्की नहीं कर सकते। और मंशा साहब, जब मैं मिडल में थी तो हमारे उस्ताद ने एक एक्टिविटी करवाई और वो बहुत हेल्दी एक्टिविटी थी, मेरे माइंड में वो आज तक है कि उन्होंने कहा कि तालीम ज़रूरी है तरक्की के लिए या आपको कोई स्किल हुनर की ज़रूरत है। और हम 2 डिबेट के ग्रुप बने और हमने महसूस किया जब उसका ओवरऑल हमने लोगों ने कंक्लूजन देखा तो जितनी तालीम ज़रूरी है उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत आपको किसी हुनर की है कि आप स्किलफुल हों। तो जैसे मंशा साहब ने ये बात की तो बिल्कुल ठीक आप लोग काम कर रहे हैं और ये बड़ी खूबसूरती की बात है। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोगों के लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, मगर आपका मैसेज एक आम इंसान तक कैसे पहुंचता है? आइदर यू आर गोइंग, अगर आप चर्चेस के थ्रू मैसेज भेजते हैं, किस तरह से लोग आपको अप्रोच करते हैं, आप किस तरह से लोगों को अप्रोच करते हैं कि लोग आपसे सीख सके चीज़ें? बेसिकली कारितास के कुछ सोशल मोबिलाइजर हैं जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ में काम कर रहे हैं। तो एक तो वो हमारा पैगाम सोशल मोबिलाइजर के जरिए जाता है। ठीक है। फिर कारितास के वॉलंटियर हैं, कोई 200 से ज़्यादा वॉलंटियर हमारे कराची में। ठीक तो है। वो जो भी हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन होती है वो हम अपने वॉलंटियर्स को देते हैं, वो फिर अपने इलाकों में भेजते हैं। फिर सबसे बड़ा जो नेटवर्क हमारे पास कैथलिक चर्च का है या दूसरे जो हमारे चर्चेज़ हैं, तो इस तरह की जो ख़ास तौर पर गवर्नमेंट की जो बड़ी ट्रेनिंग्स आती हैं उसमें ज़्यादातर हम अपने चर्चेज़ को इन्वॉल्व करते हैं, वहाँ संडे की मासेस में अनाउंसमेंट कराते हैं। तो उससे फिर लोग जो हैं वो कारितास के पास आते हैं या उस ट्रेनिंग से फ़ायदा उठाते हैं। फिर जो हमारे ट्रेनर्स हैं वो भी एक तरह से हमारे मैसेज को कन्वे करते हैं दूसरे लोगों को बताने के हवाले से। डिफरेंट इदारे हैं जिनके साथ हमारी नेटवर्किंग है, वो इदारे जो हैं हम अपने उस ट्रेनिंग को उनके साथ शेयर करते हैं, वो फिर अपने पास से लोगों को भेजते हैं। तो मुख्तलिफ चैनल्स हैं
जिनके ज़रिए हम जो है वो लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, सही। ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सकें। मंशा साहब, हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम आज एक स्पेशल प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो हम आपसे ज़्यादा से ज़्यादा नाज़रीन हम इनसे गुफ्तगू करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि क्या आप सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं? क्या आपका कोई फेसबुक अकाउंट या कोई इस टाइप की चीज़ है, या आप अपना मोबाइल नंबर शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ, ताकि हम फुल 100% जो है वो ऑडियंस आपसे फ़ायदा उठा सके? हाँ जी, कारितास पाकिस्तान का जो है वो फेसबुक भी है, जिसके ऊपर पूरे कारितास पाकिस्तान जो भी हमारी एक्टिविटीज़ पूरे पाकिस्तान में हो रही होती हैं, सही। उसकी अपडेट वहाँ जो है वो शेयर हो रही थी। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ भी शेयर किया था, जो हमने एक रूरल कम्युनिटी में उनके वाटर स्कीम को रिस्टोर किया है, तो उसकी पूरी जो रिपोर्ट्स है वो फेसबुक पे लगी हुई है। जो भी व्यूअर अगर चाहे तो वो कारितास पाकिस्तान के फेसबुक पे जाए तो वहाँ। इसी तरह कारितास पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल भी है, जिस पे मुख्तलिफ अवेयरनेस के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं, कारितास के काम के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज मौजूद हैं। तो अगर व्यूअर्स उसको विज़िट करें तो उन्हें बहुत ज़्यादा मालूमात जो है वो कारितास के हवाले से जो है वो हासिल होगी। हम भी सोशल मीडिया को जो है वो यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप में जो ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ, उस पर हम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज़, अपनी न्यूज़ जो हैं उसको शेयर कर रहे हैं। फिर जैसे आपका टीवी चैनल है, इस तरह हमारा गुड न्यूज़ टीवी चैनल है, फिर हमारा रेडियो वेरितास है लाहौर में, वो जुमे के जुमे उनका एक बुलेटिन जो है वो आता है, उसमें कारितास जो है अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे उनको भेजता है, तो वो उन्होंने एक्टिविटीज़ को उस बुलेटिन में शामिल करते हैं। तो अगर रेडियो वेरितास उर्दू सर्विस को भी आप विज़िट करेंगे तो वहाँ भी कारितास की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो हैं उनकी रिपोर्टिंग जो है उसमें हुई है। और फिर सबसे बढ़कर अभी हमने और कदम आगे बढ़े हैं, पहली दफ़ा हमने FM रेडियो को यूज़ किया है। अच्छा, तो कारितास ने अपने बहुत सारे पब्लिक मैसेज, ख़ास तौर पर कोविड के हवाले से, वो जो है वो FM 91 पे रिकॉर्ड की है, और फिर वो तकरीबन 2 वीक तक वो मैसेजेस जो हैं वो ऑन एयर होते रहे। अभी भी रिसेंटली हमारा एक मैसेज, बल्कि 2 मैसेज जो हैं FM 91 पे जो हैं वो ऑन एयर हुए हैं पूरे एक हफ़्ते में। उसमें ख़ास तौर पर ये कोरोना वायरस के हवाले से लोगों को हिफाजती तदाबीर के बारे में बताया, अगर ख़ास तौर पर बच्चों के हवाले से उसमें हमारा मैसेज था कि हमें अपने बच्चों को जो है वो महफूज रखना। तो इसलिए अब कारितास जो है वो FM रेडियो को भी यूज़ कर रहा है अपनी अवेयरनेस कैंपेन्स के लिए, कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो जाए। सही। मंशा साहब, ये बताइए कि जो आप लोगों को ट्रेनिंग स्किल्स भी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए नेचुरल डिज़ास्टर्स, मैन मेड डिज़ास्टर्स में भी काम कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल आपकी कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं कि आप लोगों को कुछ बिजनेस स्टार्ट करके दें? कोई इस टाइप की कोई चीज़ है आपके पास? इस टाइप की अभी हमारे पास इस तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन एक बड़ा प्रोजेक्ट हम चलाते रहे माइक्रो फाइनेंस के नाम से। उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि हम अपने लोगों को छोटे कारोबार के लिए जो है वो कर्ज फराहम करें, और लोग उससे अपना कारोबार स्टार्ट करें, उसको बढ़ाएं, और उससे फिर इनकम जनरेट करें। सही। तो मंशा साहब, कितने बिजनेसमैन आपने प्रोड्यूस किए उसके ज़रिए? उसमें तो हमारा टारगेट था तकरीबन हम 200 से ज़्यादा लोगों को हमने वो लोन्स जो हैं वो प्रोवाइड किए, लेकिन हमारी बदकिस्मती रही कि हमारे लोग शायद उनके पास वो बिज़नेस की ओरिएंटेशन नहीं थी, या वो उसको सही तौर पर उस प्रोजेक्ट को समझ नहीं सके, तो लोगों ने हमसे लोन लेके तो वो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगा दिया। अब फिर जब नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटी में लगा दिया तो फिर उनके लिए किस्तें देना जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारा मकसद ये था कि वो कारोबार में लगाएं, उससे कमाएं और उसी से अपनी किस्त भी दें। लेकिन जब लोगों ने नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लगाया तो वो एक तरह से उनके ऊपर बर्डन बन गया। अब वो जहाँ बजाय कमाने के जो उनके इनकम आ रही थी, अब उसमें से हर महीने उन्हें किस्त भी देनी पड़ रही थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर इसमें डिफ़ॉल्ट भी हुए। कुछ लोगों ने वैसे ही हमारे लोगों ने क्या कि चर्च का इदारा है, इसके पैसे जो है वो खा जाएं और वो ना वापस करें, तो कुछ इस तरह के लोगों ने भी जो है वो हमारे साथ एक्ट किया, जिसकी वजह से फिर अल्टीमेटली हमें इस प्रोजेक्ट को जो है वो बंद करना पड़ा। तो फिर हम ये अभी फ़िलहाल अभी कारितास जो है वो फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हम सपोर्ट कर रहे हैं ट्रेनिंग्स के लिए, और जहां हम ज़रूरत समझते हैं तो फिर मटेरियल सपोर्ट करते हैं। हम कैश लोगों को नहीं देते, हम चीज़ें जो हैं वो उनको लेके देते हैं कि वो उससे अपना काम करें। लेकिन ये है कि उस लेसन लर्न में यही था कि हमारे लोगों में थोड़ा और ज़्यादा
इस बिजनेस ओरिएंटेशन की ज़रूरत है कि वो जो है वो इस तरफ आएँ। और फिर हमारे लोगों का ज़रा ख्वाब बड़ा होता है। जब हम लोन की बात करते हैं ना, वो बिल्कुल 5-10 हज़ार दुरुस्त की बात नहीं नहीं करते, करते, वो 50,000 और 1 लाख की बात लाख की करते बात हैं। करें। लेकिन जब हमने जो ये आइडिया लिया था, अगर आपको आपके इल्म में हो तो ग्रामीण बैंक है एक बांग्लादेश में, जिन्होंने ये माइक्रो फाइनेंस का काम जो है वो शुरू किया। वहाँ पे लोग इतने गरीब थे, ख़वातीन ख़ास तौर पर, जिनके पास मतलब पैसे नहीं थे सेविंग करने के लिए, सही, तो वो रोज़ जब खाना बनाते थे तो एक मुट्ठी चावल जो है वो अलग करते जाते ज़बरदस्त, और उसकी सेविंग से वो जो है वो अपने जो लोन था या अपने लिए जो बच्चों को पढ़ाने या जो भी उनकी ज़रूरत जो भी थी, एक उसकी सही, सेविंग वो सारा हर फैमिली करती थी, पर वो पूरे गांव का इकट्ठा होता था और फिर उसको वो सेविंग करते। तो हमारे सही, लोगों में सेविंग की जो आदत है वो भी नहीं है। हमें लोगों को सेविंग की तरफ भी, आपके इस चैनल से ज़रूर मैं लोगों तक ये बात है कि हमें सेविंग्स करनी चाहिए अपने। जो भी हम कमाते बहुत ज़्यादा, लेकिन उसको सही तौर पर मैनेज नहीं कर पाते, सही, उसका बजट नहीं सही तौर पर कर पाते। इस वजह से कई दफ़ा तो आपने देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा कमाते हैं लेकिन फिर भी वो कर्जे में फंसे होते हैं, इसलिए क्योंकि हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर, बजट नहीं कर पाते। तो दुरुस्त, इसलिए हमें सेविंग की तरफ भी जाना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करें। वो सेविंग जो है वो कल उनके मुश्किल वक्त में जो है वो काम आएगी। मंशा साहब, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और जब मैं बड़ी एक्साइटेड थी, जब मैं ये सोच रही थी कि शायद 200 का अगर आपने टारगेट रखा है तो 200 बिजनेसमैन हमने प्रोड्यूस किए होंगे और ये हमारी कौम के लिए एक खुश आइंद बात होती अगर ये सक्सेसफुल प्लान जाता। मगर आप देख रहे हैं कि किसी ने वो प्रोग्राम ही कारितास को बंद करना पड़ गया डिफ़ॉल्टर्स पैदा करने की वजह से। नाज़रीन, क्या ये हमारा एटीट्यूड अच्छा है कि हम जो कुछ लोगों की गैर जिम्मेदारी की वजह से कुछ ज़रूरतमंद लोगों की भी जो है वो मदद नहीं हो पाती और वो भी उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते। और जिस तरह मंशा साहब कह रहे हैं कि आपके चैनल के तवज्जुह से, तो नाजरीन को पता होगा कि मंशा साहब आपको भी बताते चलें कि हमारा एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम है आईना, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि ऐसे लोगों को प्रमोशन दी जाए। हमारा चैनल पूरे तौर से ऐसे लोगों को प्रमोट करता है जो लोग कुछ ना कुछ मेहनत करके अपना काम शुरू करते हैं और फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। और चैनल आपके साथ है और हम आप जब भी हमें बताएंगे हम उनको दिखाएंगे और हम उनको प्रमोट करते हैं ताकि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में तरक्की कर सकें और इंस्पिरेशन बने दूसरों के लिए। तो आपकी सारी बातें ही बहुत अच्छी हैं और आपने इतनी सारी मेहनत करते हैं, मगर अफसोस होता है जब उसका रिज़ल्ट हमें नहीं मिलता। बहैसियत कौम हम बहुत आगे जाना चाहते हैं, मगर वो क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। मंशा साहब, मुझे आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात ये पूछनी है कि जिस तरह से आपने बताया कि कारितास पूरे पाकिस्तान में काम कर रहा है, तो ये जो सारे प्लान्स आपने बताए, क्योंकि हम इस वक्त कराची में बैठे हैं, तो ये सारे पूरे पाकिस्तान में इसी तरह से चीज़ें चेंज होती हैं, यही प्लान्स होते हैं या डिफरेंट होते हैं? नहीं, जैसे मैंने आपका जो हमारा थीमेटिक एरियाज़ है, जो हैं 4 हमारे थीमेटिक एरियाज़ हैं, उसके अंदर ही प्रोग्राम्स हैं और वो प्रोग्राम्स जो हैं वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो चल रहे हैं। लेकिन हर डायसिस जो है या रीजनल ऑफिस है वो अपनी सूरत हाल के मुताबिक जो है वो फिर प्रोजेक्ट्स को बनाता है। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे फार्मर कम्युनिटीज़ कम है, लेकिन पंजाब में अगर जाएं तो वहाँ पे जो हमारे 4 डायसिस हैं, फैसलाबाद है, मुल्तान है, लाहौर है, पिंडी है, इवन हैदराबाद है, इन तमाम डायसिस में लोग काश्तकार बहुत ज़्यादा हैं। तो वहाँ हमारा ये जो फार्मर के साथ हमारा काम है वो बहुत ज़्यादा है। फिर जो है वो कुछ जगहों पे जैसे आपने जो हमारे भट्टे पे काम करते हैं लोग, उनके साथ है। तो डिफरेंट हर डायसिस जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगों की जो है वो मदद कर रहा है। लेकिन हमारे रहेंगे हम अपने उन थीमेटिक एरिया के अंदर ही, उनके अंदर ही रहते हुए हम जो है मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक जो है बनाते हैं और फिर उन प्रोजेक्ट के ज़रिए लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया मंशा साहब आपका। आपने कारितास के मुतालिक हमें बहुत अच्छी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ एक्सचेंज की। ऑडियंस को ज़रूर पसंद आई होगी। नाज़रीन, अपनी आराज़ से आगाह कीजिए। और मंशा साहब ने जिस तरह बताया कि इनका यूट्यूब चैनल भी है कारितास का, फेसबुक का पेज भी है, आप ज़रूर वहाँ से अपनी ज़रूरत के मुताबिक इन्फॉर्मेशन ख़ुद अपने लिए भी हासिल कीजिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी आराज़ से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। देखते रहिए BTL TV। गॉड ब्लेस यू ऑल।
Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.